you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. व्हाट्सअप गाइस, संजोत गिर हियर, वेलकम टू IFL। एगलेस मावा केक की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आज आप सबके साथ। बहुत ही डिलिशियस, एकदम सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी मावा केक बनते हैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अवन में बनाने वाला हूँ मैं आज, लेकिन मैं आपको एक वर्जन बताऊँगा जिसमें आप बिना अवन के भी बना सको। ये वही वाला मावा केक है जो मुंबई में कई सारी पारसी और ईरानी बेकरीज़ में मिलता है। मेरा भी पर्सनल फेवरेट है और मैं एगलेस वर्जन बना रहा हूँ और बहुत ही अच्छे मावा केक बनते हैं। तो सबसे पहले मावा केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बोल के अंदर 100 ग्राम सॉफ्ट बटर और 20 ग्राम या 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर डालना है। अब आपको मक्खन को और शक्कर को साथ में क्रीम करना है। क्रीम करना है यानी आपको एक विस्क यूज़ करनी है और अच्छे से मक्खन को और शक्कर को फेंट लेना है जब तक कि मक्खन जो है वो फ्लफ़ी नहीं हो जाए और थोड़ा सा पेल कलर का नहीं हो जाए। आपकी शक्कर अच्छे से बटर में मिल जाएगी और बटर एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मक्खन को और शक्कर को क्रीम कर लिया है साथ में। इस स्टेज पर आपको इसके अंदर 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना है। साथ ही में 175 ग्राम्स मावा ऐड कर रहा हूँ जो मैंने इस तरीके से ग्रेट करके रखा हुआ है। अब फिर से विस्क यूज़ करके बस आपको थोड़ा सा मिक्स करना है जब तक कि कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन और मावा अच्छे से मिल नहीं जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको ओवर बीट नहीं करना है। एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएँ तब इसके अंदर 75 ml दूध और 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना है। अब फिर से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला दीजिए। ये स्टेज पर भी ओवर मिक्स नहीं करना है और अगर आपको ऐसे थोड़ा लग रहा है कि कर्डलिंग हो गई है, आप फिक्र मत कीजिए। इसका टेक्सचर जो है मिक्सचर का ये ऐसे ही लगता है। वेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। एक छन्नी के अंदर 125 ग्राम्स मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साथ में छान लीजिए और इस बोल के अंदर ऐड कर दीजिए। साथ ही में आधा टीस्पून यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर दिए। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको मिला लेना है। अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि आपको ओवर मिक्स या ओवर बीट नहीं करना है। अगर आप इस बैटर को बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स करोगे या एयर इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपका जो मावा केक है वो अच्छा नहीं बनेगा। अभी आप देख सकते हो सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिला लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप नोट करेंगे थोड़ी थिक होती है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ऐसी ही कंसिस्टेंसी का बैटर आपको तैयार करना है और हमारे मावा केक का बैटर रेडी हो गया। बैटर रेडी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कपकेक की ट्रे ले ली है और इसके अंदर मैं कपकेक लाइनर्स ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक आइसक्रीम स्कूपर का यूज़ कर रहा हूँ। आइसक्रीम स्कूप से बैटर लीजिए और 2/3 हिस्से तक आपको बैटर जो है वो लाइनर के अंदर ऐड करना है। तो इसी तरीके से सारे कपकेक मोल्ड्स में आप बैटर को ऐड कर दीजिए। आप चाहिए तो बैटर ऐड करने के लिए एक पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारे कपकेक मोल्ड्स को बैटर से फिल कर लिया है। एक बार आपने बैटर को मोल्ड्स में फिल कर लिया हो, हल्का सा टैप कर दीजिए प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर कुछ एयर बबल्स हैं तो वो एस्केप हो जाए। अब मैंने सारे मोल्ड्स को फिल कर लिया है। इस बैटर से अप्रॉक्सीमेटली 24 कपकेक्स यानी 2 डज़न कपकेक्स बन जाएंगे मीडियम साइज़ के। अब इन मावा केक को मैं बेक कर रहा हूँ 160 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 16 मिनट के लिए। अवन को पहले से ही आपको 160 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करके रखना है, फिर ही मावा केक को बेक करना है। तो मावा केक मैंने बेक करने रख दिया है। 15 से 16 मिनट में एकदम परफेक्ट मावा केक बन जाएंगे। ऊपर से थोड़ी सी ब्राउनिंग हो जाए तब तक आपको बेक करना है और आप एक टूथपिक से भी प्रिक करके देख सकते हैं। टूथपिक जो है आपका क्लीन निकलना चाहिए, तब आपके मावा केक एकदम परफेक्टली कुक हो जाएंगे। प्री हीटेड ओवन में करना है और मिडिल रैक में रख दीजिए मावा केक को, एकदम परफेक्टली बेक होते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मेकशिफ्ट ओवन जैसे मैं अपनी दूसरी वीडियोस में करता हूँ, कढ़ाई ले लो या एक बड़ा सा बर्तन ले लो, उसमें नमक डाल दो, एक स्टीमिंग वाला स्टैंड डाल दो, उसके ऊपर ये मोल्ड रखकर आपको ढककर बेक करना है इन कपकेक्स को। वो वाला जो भी मेकशिफ्ट ओवन होगा उसको भी कम से कम 10-15 मिनट के लिए आपको प्री हीट करना है, उसका ध्यान दीजिए। मैंने ट्राई करके देखी हुई है सेम रेसिपी, 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे मावा केक बेक हो जाते हैं। तो वैसे भी आप बेक कर सकते हो। अगर ओवन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, रेसिपी फिर भी आप बना सकते हो। अब 15 मिनट तक जो बेकिंग वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। देख लेते हैं हमारे कपकेक्स कैसे बने। Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah.
एगलेस मावा केक इसी तरीके से बनाइए अपने घर पे, बहुत ही डिलिशियस बनते हैं, एकदम सॉफ्ट, एकदम फ्लफ़ी, और चाय के साथ खाने का इनका जो मज़ा है कुछ और ही है। ज़रूर ट्राई करो, और अगर आपको पसंद आई हो ये रेसिपी तो कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful eggless mama cupcakes recipe at your home. Cheers.